Welcome dear students. Welcome once again SDSVM online class for class 7. Today we have a chapter 6, that is the transportation in animal and plants. Student, आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में ये नए चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है टू ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह को जाती है या फिर आती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। कैसे जाते हैं उन्हीं के बारे में है। तो सबसे पहली बात कि ह्यूमन बॉडी में जो सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, तो ये सब सारे सिस्टम का अपना अपना वर्क है। जिसमें सबसे पहली बात कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तहत हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको परिसंचरण तंत्र के बारे के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त अर्थात ब्लड, खून एक जगह से दूसरी जगह को जाता है। तो यू नो वेरी वेल दैट हार्ट इज अ प्यूरिफाइंग एजेंट ऑफ आवर बॉडी। हार्ट ही ऐसा है जो हमारे अर्थात हृदय ही ऐसा अंग है जो हमारे रक्त को शोध करता है अर्थात शुद्ध करता है। तो उसके तहत सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 भाग हैं, जिसको हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ें हम लोग। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक सेंसिटिव पार्ट है जो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर में अर्थात छाती के अंदर में अर्थात जो रीब केज है उसके अंदर में लोकेटेड है और उसी से प्रोटेक्ट होता है। हार्ट इंटरनल ऑर्गन है और एक बंद मुट्ठी को अगर हम कर दें, बंद मुट्ठी, तो उसी के साइज के आकार का हमारा हार्ट होता है, मतलब फिस्ट लाइक अ। हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 अपर जो होते हैं ऑरिकल्स के लिए होते हैं और 2 राइट एंड लेफ्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनको हम लोग लोअर चैम्बर भी कहते हैं। तो लोअर चैम्बर में वेंट्रिकल्स आ जाते हैं और ब्लड उसमें जाकर के पंप होता है। अब बात स्टूडेंट आती है कि इन दोनों चैम्बरों को अलग करने वाले वाल को हम लोग सेप्टम कहते हैं, अर्थात ऐसी वाल जो इसमें ब्लड अर्थात इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से ना मिले, उस वाल को रोकने वाले चैम्बर को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। और सेप्टम के माध्यम से तो आर्टरी और वेंट्रिकल्स ये टीम लाइक वर्क करती है। जब ब्लड फ्लो करता है तो ये पंपिंग का कार्य करती है। पंपिंग माने फूलना और सिकुड़ना, इसी का ये काम है। जब फूलेगा तो अंदर में ब्लड फिल होगा और जब भर जाएगा और जब जैसे ही सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ पंप होकर के निकल जाएगा। ये सब पंपिंग। हार्ट के अंदर वेल्व लगे होते हैं और वो वेल्व जो होते हैं ब्लड के आने पर ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। यू नो वेरी वेल दैट डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करके डॉक्टर जो होते हैं हार्ट को मापते हैं कि कितना बार ये हो रहा है। तो एक बार अगर हार्ट में खुलता है तो 70 ml ब्लड कंटेन करता है। तो एक बीट में माने एक धड़कन में 70 ml ब्लड को हार्ट रखता है और 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। नो वेरी वेल। तो सबसे पहली बात ये कि हार्ट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्ट से ही हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट होता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट बात आती है ब्लड की। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वीडियो को रोक रोक करके ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे।
ब्लड क्या है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है जो एक पार्ट से दूसरी चीजों को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो ब्लड हमारा बेसिकली 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा। इरिथ्रोसाइट्स को हम लोग आरबीसी बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी के चलते हमारे ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के चलते। और ये बेसिकली रेड कलर का प्रोटीन भी कहलाता है, अर्थात हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर प्रोटीन, लाइक दैट अल्टीमेटली इट हैव अ प्रोवाइड टू आवर बॉडी। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहे तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे शरीर को नहीं जाएगा। एंड अब दूसरी बात की, अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, तो ल्यूकोसाइट्स जो है डब्ल्यूबीसी कहलाता है, अर्थात व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस कहलाता है, और ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है, अर्थात बढ़ाता है। और यह जो होता है बेसिकली जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं उसको जो है ये क्या करता है? करता है, उनको किल करता है। तीसरी बात की प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो ब्लड का क्लॉटिंग, देखो जब ब्लड कहीं पे चोट लगती है तो बहने लगता है और कुछ समय बाद वहां पर ब्लड का थक्का बनता है, जिसको हम लोग क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और थक्का बनने के बाद से वो रक्त क्या हो जाता है? वहां पर जम जाता है, तो जम जाने के बाद से ब्लड क्लॉट कहलाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो थक्का बन जाता है तो ब्लड का क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो हीमोफीलिया नामक बीमारी हम लोग कह सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ को ये बीमारी थी और उनके ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसके बारे में अब फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में थोड़ी सी बात हो तो ये ऑक्सीजन को लंग्स से विभिन्न प्रकार के बॉडी सेल्स में पहुंचाने का वर्क करता है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है, डाइजेस्टिव मटेरियल्स को, हम ग्लूकोज को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। तीसरा फंक्शन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी सेल से निकालने में हेल्प करता है ब्लड, जैसे किडनी में जाकर के नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाता है। ये सब सारी चीजें इसी के माध्यम से ही हो पाती हैं। चौथी बात होती है कि ब्लड लूज ऑफ क्लॉटिंग, ब्लड से ब्लड क्लॉटिंग का भी ये होता है, लूज ना करे, क्लॉटिंग कराता है, इससे ब्लड निकले ना। अब बात आती है स्टूडेंट ब्लड वेसल के बारे में। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये 3 चीजें आती हैं ब्लड, और इसको हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिका। ये तीनों चीजें जो है मिल करके ब्लड को कंटेन कर, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड फ्लो करता है। और रही बात कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज जो होता है एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल और गैसेस मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का वर्क करता है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।